तो बड़े धूमधाम से महाराज नंद उत्सव मनाया गया और 6 दिन कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। सुखदेव जी कहते हैं जब से लाला का जन्म हुआ है लक्ष्मी जी आकर के महाराज ब्रज में क्रीड़ा कर रही है। नंद बाबा ने सोचा चल करके कंस का कर दिया वे। ग्वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त किए, कंस का कर देने के लिए मथुरा चले गए। कंस का कर दिए, वसुदेव जी से भेंट किए। महाराज वसुदेव जी जानते हैं कि हमारा पुत्र नंद बाबा के यहाँ पल रहा है। नंद बाबा से कहते हैं भैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप जल्दी से जल्दी गोकुल को प्रस्थान कीजिए। गोकुल कोई और चल दिए नंद बाबा। सुखदेव जी कहते हैं कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी अपने वक्ष स्थल में कालकूट नाम का जहर लगा करके ब्रज के जितने बालक हैं जो अभी 10-15 दिन के अंतराल में जन्म लिए हैं उन सबको मार दो। पूतना का तो महाराज अर्थ ही होता है पूतना, जिसके कोई पूत नहीं है वही तो पूतना है, या जिसने ये संकल्प कर दिया हो कि मैं ब्रज मंडल में एक भी पूत नहीं बचने दूंगी वही है पूतना। सुंदर सा रूप धारण की। सुखदेव जी महाराज इसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने केशों में मालती के पुष्प बांधे हुए, सफेद साड़ी पहने हैं, कानों में कुंडल है, बालों में गजरा है, अपने बालों को गूंथ करके रखी है और अपने हाथ में एक कमल हिलाते हुए नंद महल की ओर जा रही है। जब इसके कानों के कुंडल जब गालों से टकराते हैं ना महाराज तो ऐसा लगता है स्वयं माता लक्ष्मी आई हो। नंद महल की ओर गई है, देखती है नंद महल में तो धूमधाम से नंद उत्सव मन रहा है, सखियां बधाइयां गा रही हैं। आज पूतना यशोदा मैया के पास आती है और कहती है मैया बधाई हो, थारे लाला भयो है। अब महाराज मैया तो गोपी को पहचानी नहीं। पूतना फिर कहती है अरे मैया लगे तुम वो पहचाने ना है। अब मैया कैसे कह दे कि भाई मैं तेरे को ना पहचानू। मैया कहे अरे गोपी इतने गोप गोपियां दिन भर आते रहते हैं लाला की बधाई देने, मैं जरा भूल जाती हूँ, आज तू आई तेरा खूब स्वागत है। मैया पूतना को लाला के पास छोड़ करके बाहर की ओर चली गई। लाला देखी कि पूतना देखी कि पालने में लाला लेटे हुए हैं, गोद में उठाई और स्तनपान कराने लगी। महाराज पूतना तो लाला को देख रही है, लेकिन पूतना को देखते ही लाला अपने नेत्र बंद कर दिए। आचार्य कहते हैं कि लाला अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना है अविद्या और लाला है विद्या। तो महाराज विद्या के सामने अविद्या तो टिक ही नहीं सकती। अब महाराज कहते हैं कि शायद लाला आंखन को बंद करके महादेव जी को ध्यान कर रहे हैं कि महादेव जी आपको तो विष पीने का अभ्यास है, तो विष आप पान कर लो और दुग्ध हम पान कर लेंगे। लेकिन महाराज अब लाला आंखें बंद करके क्या सोच रहे हैं ये तो लाला जाने और लाला की लीला जाने। पूतना लाला को गोद में उठाई है, स्तनपान कराने लगी। पहले तो लाला पूतना के वक्ष में लगे जहर का पान किए, उसके बाद दूध का पान किए और धीरे धीरे करके लाला उसके प्राणों का पान करना आरंभ कर दिया।
अब महाराज जैसे ही लाला उसके प्राणों का पान करना आरंभ किया, वो कहती छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान कहते हैं मौसी जी, हम केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना हमें ना आवे। या तो हम काऊ को जल्दी से पकड़े ना है, और जब पकड़ ले तो छोड़े ना है। पूतना भागी वहां से, लाला को लेकर महाराज अपने विकराल स्वरूप में आ गई। लाला को लेकर आकाश की ओर उड़ गई। महाराज लाला पूतना के प्राण पीते पीते उसका गला इतनी तेज दबाए कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, और वो पृथ्वी पे आकर के गिर पड़ी। गोपियों ने देखा, मैया ने देखा, दौड़ी, लाला कहते हुए दौड़ी महाराज, और आकर के देखी तो लाला तो पूतना के ऊपर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा आए, देखे अरे हम तो अभी गए थे, तब तो ये पहाड़ था नहीं, अब ये पहाड़ कहां से आ गया। देखे गोपियों की भीड़ लगी है, लाला उसके ऊपर बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं। लाला को नीचे उतारे, पूतना के शरीर के टुकड़े करवाए और उसको जलवा दिए। उस पूतना के शरीर से महाराज इतनी दिव्य सुगंध निकली कि उसके आसपास का सारा वातावरण सुगंधित हो गया। और जिसके दूध का पान स्वयं भगवान ने किया हो, उसके शरीर से महाराज दुर्गंध कैसे आ सकती। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जब बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षाटन करने आते हैं, तब राजा बलि को देख करके कहती, भगवान को देख करके कहती है कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे गोद में उठा करके स्तनपान कराती। और जब भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करने के बाद अपने विराट स्वरूप में आ गए, तो यही रत्नमाला कहती है कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर पिलाकर मार देती। तो ये भक्त की बेटी थी, भगवान इसकी इच्छा को पूरा किए और इसे मुक्ति दे दी। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो।